सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है कि जो फ्यूचर यानी होने वाला है, तो मैं आपको इसमें ये कुछ लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ जिससे चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो पूर्ण भविष्य काल का प्रयोग यानी कि भविष्य काल के किसी निश्चित समय के पहले कोई क्रिया पूर्ण हो गई हो, यह दर्शाने के लिए इस काल का प्रयोग होता है। उदाहरण में इस महीने के अंत तक यह किताब पढ़ चुका हूँगा। क्रिया हो गई होगी ऐसा संभावना व्यक्त करने के लिए भी इस काल का प्रयोग हो सकता है, जैसे वह अब तक घर पहुँच गया होगा। इस काल की पहचान क्रिया के अंत में आ, ई, ए, ये अक्षर और वाक्य के अंत में होगा, होगी, होगा ये शब्द, अर्थात वाक्य के अंत में या होगा, आ, होगा, ई। रचना कर्ता प्लस विल है प्लस क्रिया का तीसरा रूप। अब यहाँ दिए गए उदाहरणों का अध्ययन करके इस वाक्यों को फिर से खुद अंग्रेजी में बनाएं। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे कुछ सेंटेंस हैं जिससे आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आएगा। तो सबसे पहला सेंटेंस है, बस छूट गई होगी। द बस विल हैव लेफ्ट, वह अब तक घर पहुंच गया होगा। ही विल हैव रीच्ड होम, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते, ही विल हैव गोट होम बाई नाउ। इस महीने अंत तक मैं ये पुस्तक पढ़ चुका हूँगा। आई विल हैव रीड दिस बुक बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, मेरी परीक्षा 15 मार्च तक समाप्त हो चुकी होगी। माई एग्जामिनेशन विल हैव फिनिश्ड बाई द 15th ऑफ मार्च, इस वर्ष के अंत तक मेरा यह किताब लिखना हो गया होगा। आई विल हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस बुक बाई द एंड ऑफ दिस ईयर, उसने यह खबर सुनी होगी। ही विल हैव हियर्ड दिस न्यूज़, उसने अगले हफ्ते के अंत तक 1000 रुपयों की बचत कर ली होगी। ही विल हैव सेव्ड 1000 बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, तब तक यह किताब मैंने 2 बार पढ़ ली होगी। आई विल हैव रीड दिस बुक ट्वाइस बाय देम देन। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।